Hello bachcho, let's see question. When the load on the wire is slowly increased from 3 to 5 kilogram weight, then elongation increases from 0.61 to the 1.02 mm. The work done during the extension of wire is. तो बच्चों अगर अपन देखें सिंपल सा हम इसको ये मान सकते हैं कि ये एज स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग है तो स्प्रिंग एनर्जी होती है हाफ ऑफ के x2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस मतलब स्प्रिंग में वर्क डन होता है हाफ के x1 का स्क्वायर, चेंज इन इट पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट भी चेंज हो रहा है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और के जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एम जी बाई ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स बाई एक्स, ठीक है। तो ये हो गया एम वन जी इंटू ऑफ एक्स वन, एक्स टू बोल देता हूँ, एम टू जी बोल देता हूँ उसको, एम टू जी, है ना। इसको ढंग से क्लियर लिख लेते हैं हम आराम से। तो ये लिख सकते हैं अपन एम टू जी अपॉन ऑफ एक्स टू, ठीक। तो इसको लिख दिया अपन ने एम टू जी एक्स टू इंटू एक्स टू का स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ एम वन जी अपॉन एक्स वन इंटू एक्स वन का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2 ऑफ एम टू जी इंटू ऑफ एक्स टू माइनस 1/2 एम वन जी इंटू एक्स वन, ठीक है। अब एम टू जी कितना है 3 to 5 किलोग्राम, तो 1/2 ये हो गया आपका 30 जी, ठीक है। एम टू जी 30 यानी जी को मैं 10 ले लिया, इंटू एक्स टू कितना हो गया आपका पॉइंट, अच्छा ये एम टू वाला है ना तो 50 लेना पड़ेगा इसको हमें, तो ये हो गया आपका 50। सो दिस इज 50 इंटू एक्स टू कितना है 1.02 मिलीमीटर, 1.02 मिलीमीटर माइनस 1/2 एम वन कितना है 30 इंटू एक्स वन कितना हो गया आपके पास दैट इज 0.61 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को मैं बाहर लेके 10⁻³ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब अगर अपन सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 भी बाहर ले लो, 1/2 भी अपन ने बाहर ले लिया, तो ये हो गया आपके पास 50 1.02 50 1.02 और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये बना आपका 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 5.1 ये हो गया 51, ठीक है। माइनस 30 को मल्टीप्लाई करूंगा ये हो गया आपका 18.3 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब 1/2 इंटू 51 में से 18.3 जाएगा तो बच्चों ये बचेगा 0.7, ठीक है। कैरिंग 1 2 4 32, ठीक है, 0.7, तो ये हो गया 32.7। अब इसको कट करेंगे और 10⁻³ हमारे साथ में चल रहा है, तो ये हो गया आपका 16.35 इंटू 10⁻³, तो फाइनली आंसर लिखा जा सकेगा 0.016। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 0.016, है ना। सो जूल, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल द बेस्ट।